ऑलरेडी कहीं से लात खा के आए थे या किसी को कोई और नहीं मिल रहा था तो तुम लोग एक दूसरे के लिए सेटल हो गए थे। इस वजह से अगर तुम्हारा रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो भाई उसका तो एंड होना ही था। हाँ यार, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे और सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। और यार मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तुम जहाँ पे भी हो, जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम उस चीज़ के लिए और मेहनत कर सको, तुम उतने काबिल बन सको और तुम्हें वो हर वो चीज़ मिल जाए जो तुम डिज़ायर करते हो। तो चलो इसी चीज़ के साथ ना यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज ना मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ ब्रेकअप्स पे, एंड पर्टिकुलरली कि जो ब्रेकअप होता है उसकी वजह से जो ट्रॉमा लोगों की लाइफ में आता है, जो पेन लोगों की लाइफ में आता है, जो एग्नी लोगों की लाइफ में आती है, मैं उस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। और इस वीडियो के थ्रू ना हम लॉजिकल डिस्कशन करेंगे और लॉजिकल बातें करके ही मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आपके माइंड में जो भी ब्रेकअप से रिलेटेड जो भी एक रोमांटिक बॉलीवुड फेरी टेल वाली कहानी चल रही है ना, क्यों वो सब बकवास है और क्यों ये जो ब्रेकअप और ये जो पेन, ये एग्नी इसके बाद आ रही है, ये सब सिर्फ आपने अपने लिए क्रिएट किया और इन रियलिटी ये कुछ भी नहीं है। और इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप या पास्ट में आप इन चीज़ों से निकले हो, या एज अनफॉर्चुनेट एज इट इज़ कि अगर आपको फ्यूचर में ऐसा कुछ सिचुएशन से निकलना पड़े, तो क्या चीज़ें हैं जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोगों ने गलत की हैं और जो आपको गलत नहीं करनी है, वो आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, किसी भी ब्रेकअप स्टोरी में ना सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है, जो सबसे बड़ी मुझे लगता है लोग अपने लिए नुकसान करते हैं, दैट इज़ कि पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि जो हो गया उसको एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं होते। लोग डरते हैं आगे बढ़ने से, लोग डरते हैं सच्चाई को फेस करने से, लोग उसी सिचुएशन में फंस के रहना चाहते हैं। देखो, अगर कोई इंसान तुमको छोड़ के चला गया ना, और कोई रिश्ता था जो ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो पॉइंट कि तुम बैठ के अब इंतज़ार करो कि वो इंसान वापस आ जाएगा या उस रिश्ते में मैं दोबारा जाऊँगा। हर चीज़ का एक एंड होता है यार, हर एक चीज़ का एंड होता है। अच्छा बुरा वो मैं नहीं कह रहा, बट एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड समडे। ऐसे ही अगर देयर वाज़ अ रिलेशनशिप, अच्छा था देन ऑल्सो, बुरा था देन ऑल्सो, अगर उसका एंड आ चुका है तो इट इज़ बेटर दैट यू पुट एन एंड टू इट। उसके बाद उसको खींचना वो बहुत अगली हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लो, इफ़ समबडी हैज़ गॉन, ही और शी हैज़ गॉन फॉर एवर। और अब दोबारा ना तो उनको वापस आना चाहिए और ना ही आपको उनको वापस आने देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसको समझ लो। और जो मैंने लोगों को देखा है वो बैठ के लगे रहते हैं कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो वापस आ जाएगी, या मैं ये करूँगा तो वो वापस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चला गया, वो बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में जो उसको बेटर लग रहा है वो वहाँ चला गया है। ख़त्म करो अब इसको। और जस्ट इन केस मैं मान भी लूँ कि आप उस रिश्ते में दोबारा चले गए, वो इंसान दोबारा लौट के आ गया, आपको क्या लगता है कि वो रिश्ता आपको खुशियाँ देगा? खुशियाँ नहीं देगा, वो आपको पेन ही देगा, ट्रॉमा ही देगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ह्यूमिलिएशंस आएँगी दोस्त। तो बेटर है कि एक्सेप्ट कर लो और एंड को एंड ही मानो। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा, छोड़ दो उसको वहीं उसके हाल पे। अब ना यार बात करते हैं उस चीज़ पे जो मेरे हिसाब से तुम्हारे ब्रेकअप का बहुत बड़ा कारण था। देखो, कोई भी चीज़ ना जिसका स्टार्ट अच्छा नहीं होता उसका एंड हमेशा बेकार होता है। और आई एम 101% श्योर कि अगर आपके रिलेशन को एक इतनी ट्रैजिक एंड मिला है, इतना ड्रामेटिक एंड मिला है ना, तो कहीं ना कहीं उसके स्टार्ट में ही दिक्कतें रही होंगी। देखो, जब तुम्हारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो मुझे सोच के बताओ कि तुम्हारा रिलेशन किस वजह से स्टार्ट हुआ था, क्या बुनियाद थी उसकी। क्या तुम्हारा रिलेशन सिर्फ इस वजह से शुरू हो गया था कि तुम दो इंसान थे जिनको एक दूसरे जेंडर से एक्सेप्टेंस चाहिए थी, तो तुम लोग एक रिलेशन में आ गए? ये वजह थी, या ये वजह थी कि तुम्हें दुनिया ने बताया हुआ था कि बीइंग इन अ रिलेशनशिप तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो करना ही होता है, तुम उस वजह से आ गए थे? या तुम ऑलरेडी कहीं से लात खा के आए थे, या किसी को कोई और नहीं मिल रहा था तो तुम लोग एक दूसरे के लिए सेटल हो गए थे? इस वजह से अगर तुम्हारा रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो भाई उसका तो एंड होना ही था। और क्या तुमने साथ में बैठ के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर किया था, वो भी डिस्कस किए थे क्या? क्या तुमने साथ में बैठ के एक दूसरे के एम्बिशंस के बारे में बात की थी, एक दूसरे के गोल्स के बारे में बात की थी, एक दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में उनके बारे में बात की थी? या जस्ट इन केस अगर तुमने साथ में लाइफ प्लान ही कर ली थी तो क्या तुमने फाइनेंसेस के बारे में बात की थी? अगर तुमने ये सब नहीं किया तो यार हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारा रिलेशन हमेशा अच्छा चलता रहेगा? ये तो वही बात होगी ना कि तुम सोच के आगे कि राजा रानी की कहानी है, उसमें सब बढ़िया बढ़िया चलता है, जो बॉलीवुड गार्बेज तुम्हारे माइंड में डाला गया था तुम वही सारा सोच के आगे, और रियलिटी को तुमने 1% भी कंसिडर नहीं किया। अगर आपकी स्टार्ट ही ऐसा था ना यार, तो इस रिश्ते का अंत भी यही होना था।
बुरा ही अंत होना था। खैर स्टार्ट कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, वो सब तो अब पास्ट हो चुका है, उस पर तो बात करने का इतना कुछ बनता ही नहीं है। अब जो बात करने का टॉपिक है या जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप या आपका ब्रेकअप हुआ है या जस्ट इन केस कभी हो जाए तो उसको कैसे डील करना है। इसको समझने के लिए ना यार मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी भी रिश्ते के, फॉर एनी रिलेशन जो भी बिल्ड होता है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज़ योर अट्रैक्शन, नंबर 2 इज़ योर अफेक्शन एंड नंबर 3 इज़ योर अटैचमेंट। आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ हो किसी भी तरीके से, उसमें अट्रैक्शन और अफेक्शन वाला स्टेज आके जा चुका है। अब अगर आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका है एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, इट इज़ गिविंग यू पेन, तो यू आर ओनली लेफ्ट विद द अटैचमेंट पार्ट ऑफ इट। आप उसमें अभी भी फंसे हुए हो, आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी एंड यू आर अनएबल टू डाइजेस्ट कि वो इंसान अब आपके साथ नहीं है, वो छोड़ के चला गया, वो किसी और के साथ है या ही हैज़ मूव्ड ऑन। उस चीज़ में आप फंसे हुए हो और दिस इज़ द ओनली थिंग जो आपको भी आगे बढ़ने से रोक रही है। देखो यार, आपकी उस इंसान से अटैचमेंट थी ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ उसकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें कुछ उसकी बहुत बड़ा कोई क्वालिटी नहीं है कि आप उससे अटैच्ड हो। इंसान हर उस चीज़ से अटैच हो जाता है जिसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अगर तुम किसी भी इंसान से अटैच्ड फील कर रहे हो ना, तो यार उसमें कुछ भी ऐसा डिवाइन और हेवनली नहीं है जो तुम बातें कर करके प्रूव करने में लगे हो। वो भी एक इंसान था, अटैचमेंट होगी तुम्हें क्योंकि तुम उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया हुआ है। तुम एक कुत्ता पाल लो, एक कुत्ते के साथ भी तुम टाइम स्पेंड करोगे ना, तो तुम्हें उससे भी अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट है यार, और इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम जो दूसरा इंसान है उसको भगवान ही बना दो, उसको कुछ बहुत ज़्यादा डिवाइन हेवनली बना लो बातें कर करके, शेर शायरी कर करके। ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वॉज जस्ट अनदर ह्यूमन बींग। उसको तुमसे बेटर कुछ दिखा या उसको तुम में कुछ कमियां दिखी, वो तुम्हें छोड़ के चला गया। ये प्लेन रियलिटी है। तो तुम भी अब रियलिटी पे आ जाओ, और ये जो माइंड में ख्याली पुलाव बनाए हुए हैं ना कि आई एम वेरी मच अटैच टू समबडी, कुछ नहीं है, टाइम की बात है। उसके साथ टाइम स्पेंड किया तो तुम्हें उसकी आदत है, कुछ टाइम उसके बिना निकालोगे, अच्छी चीज़ों के साथ निकालोगे, तुम अच्छी चीज़ों से अटैच हो जाओगे और सब ठीक रहेगा। अब ना यार, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1 कि आप इसी सिचुएशन में रहो, ऐसे ही खुद को विक्टिम बनाते रहो, ऐसे ही खुद को दिखाते रहो कि क्यों मैं इतना अच्छा था। जाओ लोगों से बात कर करके सबको समझाओ कि यार मैंने तो इतना कुछ किया था, स्टिल मुझे कोई छोड़ के चला गया। डरते रहो तुम लाइफ में चेंज से, डरते रहो तुम आगे बढ़ने से, और यही सोचते रह जाओ कि जो गया है वो तो बेस्ट था, मुझ में ही कोई कमियां थी। खुद के अंदर एक सेल्फ गिल्ट डेवलप कर लो, ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यार तुम आगे बढ़ जाओ लाइफ में, मूव ऑन इन योर लाइफ। और मूव ऑन का जो आजकल लोग मतलब बना के बैठे हुए हैं ना कि एक रिलेशन से निकल के दूसरे में चले गए, वो नहीं है। मूव ऑन का मतलब ये है कि तुम उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दो और उसको मान लो कि वो एक छोटा सा हिस्सा था ज़िंदगी का जिसमें गड़बड़ होगी, उसको ख़त्म करो। अपनी ज़िंदगी में जो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं जो तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, उनमें आगे बढ़ो, उनमें काम करो, उनमें तुम खुद को इंडल्ज कर लो और खुशी खुशी लाइफ निकालो। ये सारे पेन ट्रॉमा तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो है मूविंग ऑन। देखो यार, मेरे हिसाब से ना, अगर आपकी लाइफ में कोई भी पेन है, कैसा भी गिल्ट है, कोई भी ट्रॉमा है, तो उससे निकलने के लिए ना यार आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए होती है, एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए होता है जो आपको उससे ऊपर की सेटिस्फेक्शन दे, जो आपको इतनी खुशी दे, जो आपको इतनी अंदर से खुश कर दे कि आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही ना दो। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड किसी भी इंसान के लिए होता है, दैट इज़ सेटिस्फेक्शन। बाकी सब चीज़ें ठीक है, एंटरटेनमेंट ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स ठीक हैं, बट जो एक्चुअल हैप्पीनेस आएगी ना, वो सेटिस्फेक्शन से ही आती है। तुम्हें एक रीज़न चाहिए यार, एक रीज़न जो तुमको सेटिस्फेक्शन दे सके, एक रीज़न जिसके साथ तुम बहुत खुश रह सको। ये सब टेम्परेरी है, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप, ये सब टेम्परेरी है दोस्त। बड़ा रीज़न ढूंढो, उस रीज़न के लिए काम करो, दिन रात इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल इतना हो जाए कि तुम्हें और जितने भी ये चीज़ें हैं ज़िंदगी में, जितनी भी उथल पुथल हो रही है, वो सब छोटी लगने लग जाए। इस हिसाब से काम करो। सुबह उठो तो मतलब उठो बहुत सारी एनर्जी के साथ। सुबह तुम्हें ऐसे उठना चाहिए कि हाँ, आज तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। उस दिन में उतनी ही मेहनत करो। जब शाम को सोओगे ना, जब शाम को देखोगे कि मैंने 10 चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, 10 टास्क को कंप्लीट कर दिया है, तब ये रिग्रेट रुग्रेट नहीं रहता, तब ये ब्रेकअप ब्रुकअप कुछ नहीं रहता है। ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। आज एक का हो गया, कल को दूसरा हो गया। आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, कल तुम दोबारा किसी रिलेशन में पड़ जाओगे, परसों फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। ये सब टेम्परेरी है। बट जो तुम्हारा मेन काम है, जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो, जिसके लिए तुम स्ट्राइव कर रहे हो,
उसके प्रति ईमानदार हो जाओ, बी वेरी ऑनेस्ट टू इट और ऑनेस्ट एफर्ट्स मारो। मेहनत करोगे तो और बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें अगर तुम्हारी लाइफ में एक रीज़न है सॉरो का, एक रीज़न है पेन का, एक रीज़न है एग्नी का, तो तुम इन सबसे बड़ा एक रीज़न और ले आओ, एक रीज़न हैप्पीनेस का, एक रीज़न सेटिस्फैक्शन का, वो तुम ले आओ। जब वो इतना बड़ा रीज़न तुम्हारे पास होगा तो ये सब मैटर ही नहीं करेगा। तुम्हारा किया हुआ काम तुम्हारे साथ रहेगा यार, जो तुम स्किल्स डेवलप कर रहे हो वो तुम्हारे साथ रहेंगी। लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे? लोग मतलबी होते हैं, तुम भी हो, मैं भी हूँ, सब मतलबी होते हैं। हमें जब भी कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग मूव ऑन कर जाते हैं। और तुम क्या सोच के बैठे हो कि मैं उसकी यादों में डूबा रहूंगा, लोगों से उसकी बातें कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि मैं कितना अच्छा था, मैंने क्या क्या किया था। क्या है ये? क्यों खुद को विक्टिम बना रहे हो? किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हो? अगर एक्सपेक्टेशंस रखनी है खुद से रखो। तुम ही तुम्हारे साथ रहोगे हमेशा, बाकी सब तो बस ये बातें हैं। लाइफ को ना यार एक बड़ी पिक्चर की तरह देखो। देखो कि तुम्हारी लाइफ कितनी बड़ी हो सकती है, देखो कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। और ये सब जो तुम एक ब्रेकअप में फंस के रह गए, ये जो तुम इस ट्रॉमा में, इस एग्नी में फंसे हुए हो, रियलाइज करो कि ये कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो यार, इससे मेहनत करो खुद पे। जब तुमसे कोई मिलता है तो तुम्हारे अंदर जिंदगी दिखनी चाहिए, तुम्हारे अंदर एफर्ट दिखने चाहिए, तुम्हारे अंदर मेहनत दिखनी चाहिए, तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन दिखनी चाहिए। क्या तुम ऐसे मरे मरे से घूम रहे हो? क्या तुम इन छोटी छोटी बातों में फंस के रह गए? खत्म करो इसको। तो मेरे भाई फोकस करो ऑन द बिगर पिक्चर, खुद पे मेहनत करो और खुद को एक वो मीनिंग दे दो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारी रिलेशंस में क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक वो रीज़न होना चाहिए जो तुमको शाम को सेटिस्फेक्शन दे सके। और मोस्टली वो काम होता है, खुद पे काम करो, खुद के लिए काम करो। और जब इन सब से ऊपर उठ जाओ तो दुनिया के लिए काम करो। देखो दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करो तुम। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए यार। ये ब्रेकअप वगैरह बहुत छोटी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। तो यार दिस वॉज माई टेक ऑन दिस एंटायर ब्रेकअप सिचुएशन। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, आपको मेरा कंटेंट समझ में आया और मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी थॉट प्रोसेस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। हो सकता है आगे किसी को इसकी ज़रूरत हो सकता है किसी को ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वह हेल्प कर पाए। तो शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो उस तक पहुँच जाए। बाकी दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।